कि आज इस गांव में और इससे पहले पहली के यहाँ जुनैद के यहाँ इस पूरे मेवात से मेरा एक रिश्ता है और मैं वही रिश्ता निभाने आया हूँ, सियासत से अलग करके। मैं इससे पहले जब जुनैद नाम के एक बच्चे को बल्लभगढ़ में मारा गया था तो मैं उस परिवार से भी लगातार जुड़ा रहा हूँ, उस परिवार के घर भी जा चुका हूँ। पहलू खान को जब मारा गया तो पहलू खान के घर भी कई बार आया मैं, और जब उमर के साथ यहाँ पे हादसा हुआ तब भी मैं आया। और जब इस हादसे के बारे में सुना तब मैं सियासत में नहीं था, जब आता रहता था, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपके बीच में आऊँ। और मैं इलाहाबाद था, एक प्रोग्राम था वहाँ पर, इसलिए आने में देरी हुई। अभी मैं नाम नहीं जानता, शायद आसिफ अली साहब, उन्होंने जो बात रखी मैं उनकी एक एक बात से सहमत हूँ। उनका दर्द पूरे मेवात का दर्द है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ लोकल लेवल पे जो मेहनत हो रही है, जो मदद हो रही है, वो हो रही है। आप उससे मुतमईन भी हैं, ये अच्छी बात है। कल अशोक गहलोत जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की। भाई बंद कर लो इसको, भाई साइलेंट कर लो इसको। और परसों मेरी खुद मुलाकात हो रही है उनसे, तो मैं आपके इस मामले को लेकर के भी उनसे बात करूंगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है इंसाफ मिलना। कई सारे हादसे हो चुके हैं और इंसाफ नहीं मिला है, और इस मामले में चूंकि ये मामला खुल गया और पूरी दुनिया के सामने है, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पूरा देश इस मामले पर नज़र गड़ाए हुए है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो डिमांड आपकी है वो पूरी हो। कंपनसेशन की जहाँ तक बात है, वो यहाँ की लोकल मिनिस्टर साहिबा ने अपने तौर पे जो वो कर सकती थी उन्होंने किया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिल करके इसे और बढ़वाने की कोशिश करूँ, और अल्लाह ने चाहा तो वो बढ़ भी जाएगा। क्योंकि दोनों परिवार बहुत गरीब हैं, हमने मीडिया में उनके घरों की तस्वीरें देखी हैं, तो मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ। इससे पहले जब उमर का मामला हुआ था तब मैं सियासत में नहीं था, मैं सिर्फ शायर था, लेकिन मेरा एक जुड़ाव रहा है आप लोगों से, तो मैं उनके घर आया था। मैं इस पूरे इलाके की जो गुर्बत है उसको समझता हूँ, तो मैंने उस वक्त अपने तौर पे जो मुझसे मदद बन पड़ सकती थी मैंने की थी। पहलू खान के भी परिवार की मैं अपने तौर पे जो मदद कर सकता था मैंने की थी। वो जुनैद जो बच्चा मारा गया था, हाफिज जुनैद बल्लभगढ़ का, उनकी भी जितनी मदद मैं कर सकता था मैंने अपने तौर पे की थी। लेकिन अब आपकी दुआओं ने मुझे ताकत दी है, तो मैं उस ताकत का इस्तेमाल इंशाल्लाह पूरी तरह से आपके हक के लिए लड़ने के लिए करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। और सरकार ईमानदारी से इसमें काम करना भी चाहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कल खुद, आप उनका ट्विटर उठा के देख लीजिए, उनका फेसबुक उठा के देख लीजिए, कल मेरी उनके ऑफिस बात भी हुई है और अभी परसों मेरी मुलाकात भी हो रही है। तो मैं पुरजोर तरीके से आपने जो एक एक बात कही है, इसमें एक आध बात और जोड़ करके ही मैं उनके सामने रखूंगा। मैं आप जानते हैं कि मैं सामने कहने वाला आदमी हूँ और सच्चाई के लिए लड़ने वाला आदमी हूँ। उसमें ना तो किसी की नाराजगी की परवाह करता हूँ और ना नफा और नुकसान के बारे में सोचता हूँ। तो यहाँ तो इंसाफ का मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इंसाफ पसंद इंसान है। इससे पहले भी जो हादसे हुए हैं, उदयपुर का हादसा हुआ, तब भी उन्होंने खुद से पहल करके लोगों की आगे बढ़ के मदद की, उस परिवार की भी मदद की। और मैं कोशिश करूंगा कि इस परिवार की भी बड़े पैमाने पे मदद हो सके। मुआवजे के साथ साथ कोशिश करूंगा कि इस परिवार के एक एक शख्स को, मैंने सुना है कि मंत्री महोदय ने भी कहा है, और मैं खुद मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इस परिवार के एक एक फर्द को कम से कम जरूर नौकरी मिले। इसके लिए मैं लड़ूंगा इंशाल्लाह। ये और हाँ, परमानेंट की जो बात कही जा रही है, मैं जब मुख्यमंत्री के लेवल से बात होगी तो इंशाल्लाह परमानेंट के लिए ही मैं बात करूंगा। और रही उस मुकदमे की बात, तो मैं अभी FIR की कॉपी इनसे ले रहा हूं, और मैं FIR की कॉपी ले करके मुख्यमंत्री से मिलूंगा कि पंचायतें कर लेने से या फिर धमकियां दे देने से काम नहीं चलेगा। मुल्क में कानून का राज है, देश डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, किसी की धमकी से नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। आज कोई सियासी मौका नहीं है, मैं आपसे सिर्फ आपका गम बांटने के लिए आया हूँ, दर्द बांटने के लिए आया हूँ, उस परिवार से मिलने के लिए आया हूँ।
ये मैं यहाँ जबान दे के जा रहा हूँ, वादा करके जा रहा हूँ कि कंपनसेशन जो लोकल लेवल पे आपको अब तक अनाउंस हुआ है, इंशाल्लाह ये बढ़ के मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं मुख्यमंत्री जी से खुद बात करूंगा और मैं लौट करके राहुल गांधी जी से भी मिलके पूरे मामले को उनके सामने रखूंगा। और इंसाफ के लिए सिर्फ आप नहीं लड़ेंगे, पूरे मुल्क में। एक चीज और जान लीजिए, मैं मेवात के साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ यहाँ बैठ के आप नहीं लड़ रहे हैं, इस मुल्क के सैकड़ों हजारों की तादाद में अमन पसंद हिंदू भाई भी आपके लिए लड़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, मीडिया उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा मजबूती के साथ आवाज उठाने वाले जो आवाजें होंगी वो तमाम इस देश के अच्छे जो पत्रकार हैं, जो हिंदू भाई हैं, अच्छे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो हिंदू भाई हैं, वो मुसलसल आपके लिए आवाज उठा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो लड़ाई है वो मजहबी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सीधे सीधे मजलूम और जालिम के बीच में है। और जालिम को बचाने वाली ताकतें आप देख रहे हैं, जिस तरह की हरियाणा की पुलिस, हरियाणा का प्रशासन, हरियाणा के सरकार जिस तरह से इस तरह के लोगों को बचाने की कोशिश करती है। मैं तो कल प्रधानमंत्री जी का एक पुराना भाषण सुन रहा था, नरेंद्र मोदी जी का, जिसमें उन्होंने एक भाषण में कहा है कि ये जो दिन में गौरक्षक का चोला ओढ़े रहने वाले लोग हैं, ये रात में कौन सा अपराध करते हैं ये हम जानते हैं। उनका एक पुराना स्टेटमेंट है। हम लोग उसको लगातार सोशल मीडिया पे उनको टैग करके कह भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अपना पुराना भाषण सुनिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी सरकारों को आदेश दीजिए। लेकिन मुल्क में जिस तरह का माहौल बनाने की साजिश है, आप उसको समझते हैं, हम भी उस दर्द को समझ रहे हैं, झेल रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मेरी कोशिश रहेगी कि अगली 13 मार्च से जब पार्लियामेंट शुरू हो तो मैं पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाऊं और जुनैद और नासिर का नाम लेकर के इस मुद्दे को इंशाल्लाह मैं पार्लियामेंट में भी उठाऊंगा, जो मुझे ताकत है। दूसरी मेरे पास ताकत है कि मैं इस सूबे के चीफ मिनिस्टर से मिल करके उनसे आपकी बात रखूं। उनको ये पूरा मामला पता है, आपकी लोकल मंत्री महोदया ने उनको ब्रीफ किया हुआ है। मैं और पुरजोर तरीके से आपकी बात आपका वकील बन करके वहां रखूंगा। मैं सियासी बाद में हूं, पहले आपका हूं। आपकी दुआओं ने मुझे थोड़ी बहुत जो ताकत दी है वो दी है, तो मैं इंशाल्लाह आपका हक कहीं मरने नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग आपको सियासी तौर पे बहकाने बरगलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा आपसे बस इतना कहना है कि आप यकीन रखिए, सब्र रखिए। मैं आपका भाई हूं और आपका भाई बन करके इस मामले में अपनी भी सरकार से और दूसरी भी सरकार से, दोनों सरकारों से लड़ूंगा। राहुल गांधी जी को पूरा मामला बताऊंगा। अभी 23 तारीख से रायपुर में पार्टी का अधिवेशन है, तो पूरी लीडरशिप वहां रहेगी, पूरी कांग्रेस वहां पर रहेगी। तो मैं इंशाल्लाह वहां कोशिश करूंगा कि मैडम सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सारी बात उनको ब्रीफ करूं। और आप भरोसा रखिए, आप जानते हैं, मैंने जब आपसे कहा ना कि मैं सियासत में नहीं था, तब इस इलाके में जितने हादसा हुए हैं, मैं उन तमाम हादसों में खुद से आया हूं बिना किसी के बुलाए। और मुझे यहाँ से न तो चुनाव लड़ना था, न मुझे कोई सियासी फायदा देखना था, लेकिन मैं आया क्योंकि मैं आपके दर्द में शामिल रहने की कोशिश करता हूँ। तो उस कोशिश को आप समझिए और यकीन रखिए, भरोसा रखिए। मेरा आपसे वादा है कि आसिफ साहब ने जो बात कही है वो मेरा ख्याल है कि मेवात के एक एक बच्चे के दिल का दर्द है, और मैं उस दर्द को, मेरा काम है कि बिल्कुल उसी लफ्ज के साथ लफ्ज ब लफ्ज सरकार तक पहुंचा देना, चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा देना, अपनी लीडरशिप तक पहुंचा देना। और इंशाल्लाह मैं ये काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो सब्र रखिए और जो हमारे दोनों भाई मारे गए उनके हक में दुआ करिए। इंशाल्लाह ये जो नफरत की खेती है ये बहुत दिन नहीं चलेगी, हालात बदलेंगे। मुत्तहिद रहिए, एकजुट रहिए, एकजुटता बना के रखिए। इंशाल्लाह सब्र रखिए, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और सब्र का बदला वो बहुत अच्छा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा पूरा दिल मेवात के साथ है, मेवात की आवाम के साथ है और सरकार भी आपके साथ है, आपका सपोर्ट करेगी। सरकार हर मजलूम के साथ है, कांग्रेस की सरकार। इंशाल्लाह देरी भले हो सकती है, लेकिन मैं अब आ गया हूँ। मैं खुद मानता हूँ कि मुझसे देरी हुई। मैं इलाहाबाद था, एक बड़ा प्रोग्राम था, तो मजबूरी थी। मैं कल रात में दिल्ली लौट के आया और आज सुबह सीधे यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया मैंने। तो मैं लौट करके सीधे मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, राहुल जी से मिलूंगा और आपकी पूरी बात वहाँ तक पहुँचाऊंगा और इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत दुआ
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या अल्लाह हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, कसूरवार हैं, इकरार मुजरिम है। ऐ अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह तो हमें न देख, हमारे अमलों को न देख, मेरे करीम आका तो अपने फजल करम को देख कर तमाम मुसलमान भाइयों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान भाई परेशान है, चाहे किसी भी लाइन से हो, अल्लाह सबकी परेशानी को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया में अमन और अमान पैदा फरमा दे। खास तौर से हमारे इस मुल्क में ऐ अल्लाह अमन और अमान पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह जालिमों के जुल्म से अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह जितने भाई दुआओं के लिए कहते हैं, तवक्को रखते हैं, अल्लाह सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। ऐ अल्लाह इस गाँव में जो बच्चों के साथ जो जुल्म हुआ है, ऐ अल्लाह तो उन मरने वालों की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह घर वालों को सब्र जमील अता फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम, एक लंबे ज़माने से मुसलमान ठोकर खाकर ज़मीन पर गिरा हुआ है। ऐ बेसहारों के सहारा मेरे अल्लाह, तू चारों तरफ से मुसलमानों की मदद फरमा दे। ऐ अल्लाह चारों तरफ से मुसलमानों की मदद फरमा दे। तमाम मरहुमीन की ऐ अल्लाह तू मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह तमाम बेसहारों का तू ही सहारा है। ऐ अल्लाह तू सबकी हिफाजत फरमा दे। ऐ यतीम और बेवाओं की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह पूरे दुनिया में अमन और अमान पैदा फरमा दे। खुसूसन हमारे इस मुल्क में ऐ अल्लाह जो नफरतों का बाजार गर्म हो रहा है, अल्लाह तो उसको ख़त्म फरमा दे। आपस में प्यार और मोहब्बत पैदा फरमा दे। खुसूसन हमारे इस इलाके की पूरी हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह हर तरीके से हिफाजत फरमा दे। हमारे जवानों की भी, ऐ अल्लाह हमारी माँ और बहनों की भी अल्लाह तो सबकी हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह जितनी भी खैर ग्रहण से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांगे, सब हमारा हिस्सा नसीब फरमा। जितनी भी शूर से पनाह मांगे, सबसे हमारी हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।